दोस्तों क़यामत हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की सूर की उस खौफनाक चीख का नाम है जिससे पूरी कायनात जलजले में आ जाएगी। इस जलजले के इब्तिदाई झटकों ही से दहशत ज़दा होकर दूध पिलाने वाली माएँ अपनी दूध पीते बच्चों को भूल जाएगी। हामला औरतों की हमल साकित हो जाएगी। इस चीख और जलजले की शिद्दत दम बदम बढ़ती जाएगी जिससे तमाम इंसान और जानवर मरने शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि जमीन और आसमान में कोई जानदार जिंदा न बचेगा। जमीन फट जाएगी, सितारे और सियारे टूट टूट कर गिर पड़ेंगे और पूरी कायनात मौत के आगोश में चली जाएगी। इस दिन की खबर तमाम अंबिया कराम अपनी अपनी उम्मतों को देते चले आए थे, मगर रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ये बताया कि कयामत करीब आ पहुंची और मैं इस दुनिया में अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। लेकिन कयामत कब आएगी इसकी ठीक तारीख तो अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। ये ऐसा राज है जो खालिक कायनात ने किसी फरिश्ते या नबी को भी नहीं बताया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह अल-अराफ आयत नंबर 187 में इस बात का जिक्र करते हुए फरमाया कि ये लोग आपसे कयामत के मुतालिक सवाल करते हैं कि इसका वकू कब होगा। आप फरमा दीजिए इसका इल्म सिर्फ मेरे रब ही के पास है। इसके वक्त पर इसको सिवाय अल्लाह के कोई और जाहिर न करेगा। वो आसमानों और जमीन में बड़ा भारी हादसा होगा, वो तुम पर महज अचानक आ पड़ेगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं जैसे गोया आप इसकी तहकीकात कर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म खास अल्लाह ही के पास है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। दोस्तों इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि कयामत किस वक्त, किस तारीख या किस सदी को आएगी। लेकिन इस्लाम में कुर्ब कयामत की कुछ निशानियां बताई गई हैं, जिनमें 77 छोटी और 12 बड़ी निशानियां हैं। जब ये निशानियां पूरी हो जाएगी तो कयामत बर्पा हो जाएगी। अब कुछ बड़े उलमा ने बता दिया है कि इनमें से बेशतर निशानियां पूरी हो चुकी हैं और कयामत अब करीब तर आ चुकी है। उलमा की तरफ से बताई गई इन पूरी हो जाने वाली निशानियों में कोरोना वायरस की वबा, टेक्नोलॉजी का उरूज और एलोन मस्क का स्पेसएक्स मिशन के तहत इंसान को कामयाबी से खला में पहुंचाना और इसके अलावा कई निशानियां हैं। सऊदी अरब और ईरान के उलमा ने कोरोना वायरस के मुतालिक खबरदार करते हुए कहा कि ये कयामत की निशानियों में से एक है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस का हवाला देते हुए इन उलमा का कहना है कि कयामत की निशानियों में एक ये भी है कि कयामत से कबल एक बहुत बड़ी वबा फैलेगी और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। मुमकिन तौर पर कोरोना वायरस वही वबा हो सकती है। ईरान के आलिम अली रजा ने हतमी तौर पर कहा है कि बड़ी वबा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले आएगी। चुनांचे अगर कोरोना वायरस ही वही वबा हुई तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर करीब तर आ चुका है, जिसके कुछ अरसा बाद कयामत बर्पा हो जाएगी। उलमा कराम कुर्ब कयामत की एक निशानी ये भी बयान करते हैं कि कयामत से कबल ऐसा जमाना आएगा कि वक्त इतनी तेजी से गुजरेगा कि साल महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर और दिन घंटे के बराबर महसूस होगा। ये निशानी भी मौजूदा दौर में पाई जाती है कि वक्त में बरकत नहीं, सालों पहले की बात कल की मालूम होती है। हफ्ता हमारे लिए ऐसा है जैसे एक दिन। इसकी बड़ी वजह इंटरनेट और सोशल मीडिया है। इनके आने के बाद से दुनिया इस कदर बिला वजह की मसरूफियात में मुब्तला हो गई है कि आज किसी को वक्त का एहसास ही नहीं है। इस निशानी के मुतालिक हदीस पर अपनी राय देते हुए एक आलिम दीन ने कहा कि एक वक्त के खत डाक के जरिए भेजे जाते थे और दूसरे शख्स तक पहुंचने में हफ्ते और महीने लगते थे। इससे पहले मवासलात के जराए इससे भी सुस्त थे, लेकिन आज पैगामात दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बहुत तेजी से, या यूं कह सकते हैं कि पलक झपकने के बराबर हो गई है। चुनांचे इस हदीस की रोशनी में देखा जाए तो ये निशानी भी पूरी हो चुकी है कि आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में वक्त एक तरह से अपनी अहमियत ही खो चुका है। सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक कुर्ब कयामत की एक निशानी ये भी है कि इख्तियार गलत लोगों के हाथों में दे दिया जाएगा। उलमाए कराम इस निशानी के मुतालिक भी कहते हैं कि आज दुनिया भर के ममालिक के हुक्मरानों की तरफ देखे तो साफ पता चलता है कि ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। आज हमारे हुक्मरान अपनी रियाया पर हर तरह का जुल्म, नाइंसाफी और अपने गरीब आवाम का हक खाने से पहले जरा भी नहीं सोचते। सही बुखारी ही में एक और निशानी बताई गई है कि कयामत से कबल लोगों के लिए बुलंद तरीन इमारतें बनाना बाइस से फख्र होगा। आज हम देखते हैं कि वही दौर शुरू हो चुका है। दुनिया भर में बुलंद उबाला इमारतें खड़ी हो चुकी हैं और जिस मुल्क में ये सब बुलंद तरीन इमारतें मौजूद हो वहाँ के हुक्मरान और शहरी इस पर फख्र महसूस करते हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरी उम्मत में एक जमात यौम क़यामत तक सरबुलंदी के साथ हक के लिए बरसरे पैकार रहेगी। इससे मालूम होता है कि मोमिनीन की एक ऐसी जमात यौम क़यामत तक जिंदा रहेगी। मगर मुंदरजा ज़ैल अहादीस में सराहत है कि कयामत से पहले तमाम मोमिनीन को मौत आ जाएगी और कयामत के दिन कोई मोमिन जिंदा न होगा। इन जैसी दीगर निशानियों के मुतालिक भी उलमा का कहना है कि वो पूरी हो चुकी हैं और अब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर और कयामत करीब तर आ चुकी है। अब बात करते हैं कि कयामत से पहले का रमजान कैसा होगा और क्या ये बात सच है कि रमजान में एक ऐसी निशानी जाहिर होगी जिसकी फौरन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल का रिस्क जमा करने को कहा था। दोस्तों आज के दौर में बहुत से लोग एक बेबुनियाद और झूठी बात को इंटरनेट पर आग की तरह फैला रहे हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत से पहले एक रमजान ऐसा आएगा जिसमें एक ऐसी शदीद आवाज आएगी और दुनिया में कोई नहीं जान सकेगा कि ये आवाज कहां से आई। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रमजान में ऐसी आवाज सुनाई दे जिसका कोई खोज ना लगाया जा सके तो फिर एक साल का रिस्क अपने घर में समेट कर रख लेना, क्योंकि इसके बाद आफत टूटेगी। जबकि इस झूठ और गुमराही को फैलाने वालों के पास इसका कोई सबूत नहीं है और ना ही कोई हदीस है जिसमें
इस बात का जिक्र हो। बेशक जो अल्लाह और उसके रसूलों पर झूठ बांधे उनका ठिकाना जहन्नम होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के फितनों के दौर में ऐसी ही किसी पर आंखें बंद करके भरोसा ना करें और हर सुनी हुई बात का सबूत जरूर ढूंढे, क्योंकि ऐसी झूठ और बेबुनियाद बातें आपके ईमान के लिए खतरनाक हो सकती हैं। अल्लाह हमें कयामत से पहले जाहिर होने वाले तमाम फितनों से महफूज रखे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।